हेलो, मैं अनीसा साठे आज आपका पाई टेबल और पाई चार्ट किस तरह से एक्सेल में बनाया जाता है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी बनाना। तो इसके लिए मैंने एक्सेल की एक शीट ऑलरेडी बना के रखी हुई है और एक डेटा भी इधर पे तैयार रखा है। जैसे मेरे पास एक डेटा है इधर पर, लोकेशन मतलब मेरी कंपनी के कहाँ पर लोकेशन से, फिर सेल मतलब टीवी प्रोडक्ट वगैरह वो कितना सेल्स कर रहे हैं, ओके, कि बांद्रा लोकेशन है उसमें टीवी कितना सेल्स किया वगैरह वगैरह डिटेल्स इधर पर आ रही है। इसमें एक और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी करके रखा है, यही मैं कॉपी कर लेती हूँ। ऑलरेडी मैंने करके रखा था तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, अभी मैं पेस्ट कर देती हूँ। ओके, अभी जैसे कि मेरे सेल्समैन है, सेल्समैन का नाम दीपक, राहुल, गोपाल वगैरह है, उनका लोकेशन मतलब दीपक बांद्रा में सेल्स करता है, वसई में सेल्स करता है, वो सब डिटेल्स है। फिर वो टीवी प्रोडक्ट दीपक ने बांद्रा में कितने सेल्स किया वो सब डिटेल्स आया है ना, आ रहा है ना। दीपक ने बांद्रा में टीवी इतना सेल्स किया, फ्रिज इतना सेल्स किया, डीवीडी सीडी एसी इस तरह से सेल्स किया। अब ये डेटा को मुझे इजीली अंडरस्टैंड करना है कि दीपक की टोटल कितनी सेलिंग हुई, कहाँ कहाँ पर हुई। तो ये हम पार्ट टेबल मतलब कोई भी टेबल मुश्किल है, डिफिकल्ट है, तो उसको इजीली समझने के लिए हम पार्ट टेबल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हाँ चलिए हम अभी देखते हैं पार्ट टेबल। तो इंसर्ट में चले जाते हैं। मुझे पार्ट टेबल कौन से डेटा का बनाना है, ये डेटा का बनाना है। तो पूरा ये डेटा मैं क्या करूंगी, सिलेक्शन कर लूंगी। इंसर्ट में जाना है, पार्ट टेबल। पार्ट टेबल में सबसे पहले आता है सिलेक्ट रेंज। सिलेक्ट रेंज में बहुत बड़ा हो गया, इसे मैं छोटा कर देती हूँ। फिर से पार्ट टेबल ले लेती हूँ, उसमें मैं ले लेती हूँ सिलेक्ट रेंज मतलब कौन से डेटा के रिलेटेड मुझे डेटा तैयार करना है। तो वो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया है तो खुद से आ गया है। अभी जो पार्ट टेबल है वो न्यू वर्कशीट पे बनना चाहिए कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 1 या 2 किस पे बननी चाहिए। मैं बोलती हूँ मेरी जो पार्ट टेबल है वो मेरा यहाँ पर बनना चाहिए। पार्ट टेबल कहाँ बनना चाहिए, इधर नीचे की तरफ मेरा पार्ट टेबल बनना चाहिए। अगर न्यू वर्कशीट पे चाहिए तो न्यू वर्कशीट ले लेंगे। एग्जिस्टिंग बोलेंगे तो आप ये वाली शीट का भी कोई सेल सिलेक्शन कर सकते हैं, देन ओके करते हैं। अब देखो ये वाले एरिया में क्या बनेगा, पार्ट टेबल। अब यहाँ पर पार्ट फील्ड करके आता है, मतलब पार्ट टेबल में आपको कौन सा डेटा कहाँ पर रखना है। तो हम पहले सेल्स पे क्लिक करते हैं। सेल्स पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, टिक मार्क किया, तो सेल्स की डिटेल्स पूरी किस में आ गई, रो में आ गई। मतलब सेल्स डिटेल्स किस में दिखा रहा है, सेल्स मैन्स की डिटेल्स किस में दिखा रहा है, रो में दिखा रहा है। लोकेशंस को जो है वो उठा के हम, लोकेशंस को भी अगर यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं तो देखिए अच्छी तरह से बताता है कि अजीत जो है वो बांद्रा और मलाड का है, दीपक ने बांद्रा और वसई में सेल्स किया है, गोपाल ने बांद्रा और बोरीवली में सेल्स किया है, राहुल ने वसई और विरार में सेल्स किया है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर, मतलब एक जगह पे दो चीजें भी दे सकते हैं। देन टीवी पे क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद वो वैल्यूज में चला जाएगा क्योंकि उसका हमने टोटल निकाला है। अभी हर एक पे टिक मार्क कर दीजिए तो हर एक का क्या आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएगी कि टोटल अजीत ने टीवी बांद्रा और मलाड मिला के कितना सेल्स किया, इतना सेल्स किया है। फ्रिज अजीत ने दोनों बांद्रा और मलाड मिला के इतना। मतलब आपको इजीली क्या हो गया, फिल्टरेशन हो गया। अगर यही लोकेशन को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, यही लोकेशन को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। अभी किसके हिसाब से दिखा रहा है, लोकेशन के हिसाब से दिखा रहा है कि बांद्रा में अजीत था, दीपक था, गोपाल था। तो बांद्रा में टोटल 143 सेल हुआ। पहले जो सेल्समैन थे उनके हिसाब से डेटा दिखा रहा था, मगर अभी किसके हिसाब से डेटा दिखा रहा है, लोकेशंस के हिसाब से। क्यों, क्योंकि पहले रो में क्या दिया हुआ है, लोकेशंस दिया हुआ है। ओके, उसी तरह से अगर आप बोलते हो
कि सिर्फ यहाँ पर लोकेशंस रहना चाहिए। सेल्समैन का डेटा अगर मैं फिल्टर में डाल देती हूँ, सेल्समैन का डेटा अगर फिल्टर में डाल देते हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाता है, लोकेशंस की डिटेल्स। अभी यहाँ पर फिल्टरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर डेटा फिल्टर करना, कि मुझे इन पूरे डेटा में से सिर्फ अजीत का डेटा चेक करना है। किसका चेक करना है, अजीत लेके क्या करेंगे, ओके, तो ओनली किसका डेटा दिखाएगा, अजीत। मतलब मुझे सब डेटा नहीं देखना है, उन डेटा में से कोई पर्टिकुलर ही इंफॉर्मेशन चेकआउट करना है तो उस चीज को किस में डाल देंगे, फिल्टरेशन में। मुझे सेल्समैन की क्या डालना है, फिल्टरेशन में डालना है। अभी तुम्हारा बॉस तुमको बोलता है कि सिर्फ अजीत की डिटेल्स दिखाओ, सिर्फ दीपक की डिटेल्स दिखाओ, तो तभी मैंने टेबल में क्या किया, सेल्समैन को किस में डाल दिया, फिल्टर मतलब किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चेक करनी होगी, कोई एक ही इंफॉर्मेशन चेक करनी होगी, तो वो डेटा को, वो हेडिंग्स को क्या कर देंगे, अपन फिल्टर में डाल देंगे। ओके, अब इसी तरह से अगर तुमको एक से ज्यादा सिलेक्शन करना है तो मल्टी सिलेक्शन। अब मुझे अजीत और गोपाल का देखना है तो अजीत एंड गोपाल, तो अजीत एंड गोपाल का दोनों का साथ में दिखाएगा। ओके, सब देखना है तो क्या करेंगे, ऑल कर देंगे, टिक मार्क ऑल पे, और ओके, तो सभी लोगों का डेटा आ जाएगा। इस तरह से हम लोग फिल्टर में कोई एक की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अगर मुझे कॉलम्स में खुद ब खुद टोटल्स ही आ जाएगा, रोज में लोकेशंस की डिटेल्स आएगी और जिसका टोटल चाहिए वो वैल्यूज में हम डाल सकते हैं। इसी तरह से अगर चार्ट बनाना है तो इसमें ही कर्सर रखिए, टेबल एरिया में, एनालिसिस में जस्ट चार्ट पे क्लिक करना है। चार्ट आपको जो स्टाइल का चाहिए, जैसा चाहिए वैसा आप ले लीजिए चार्ट और ओके कर दीजिए, तो वो हिसाब से क्या बनकर आ जाएगा, चार्ट, कि टीवी कितना सेल हुआ, फ्रिज वगैरह सब डिटेल्स में इधर पर आ जाएगा। ये था आपका पार्ट टेबल और पार्ट चार्ट। इस तरह से आप जस्ट, आपको क्या समझना है, फिल्टर का मतलब क्या होता है। अगर मैंने इधर पर लोकेशन को इधर डाल दिया तो सब लोकेशंस की डिटेल कहाँ आ जाएगी, कॉलम में आ जाएगी। लोकेशंस को मैंने डाल दिया इधर पर नीचे की तरफ, मूव करके इधर नीचे रखती तो लोकेशन की डिटेल रो में, मतलब जो इन्फॉर्मेशन कॉलम में चाहिए वो कॉलम, जो इन्फॉर्मेशन रोज में चाहिएगी वो रोज में हम डाल सकते हैं। इस तरह से हमने क्या करना सीखा आज, पार्ट टेबल एंड पार्ट चार्ट बनाना सीखा। इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, ये आपको कंपनीज में, सेल्स मार्केट, शेयर्स में, सेल्स मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।